कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई शक? मगर ये सुनो, रेस्ट खून नहीं किया, वो लड़ाई में मारा गया, क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? साल 1985 बॉलीवुड का वो दौर जब सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें, ब्लैक में बिकते टिकट और सीटों की गूंज ही किसी फिल्म की कामयाबी तय करती थी। इसी साल बॉक्स ऑफिस पर दो ऐसी फिल्में आई जिन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे जेपी दत्ता, जो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में सामंतवाद और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ गुलामी का बिगुल फूंक रहे थे। किसकी मजाल है जो बैल ले जाए, हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बैल किसान के दो हाथ हैं और ये नीचे पड़ा हुआ हल किसान का कलम है। ले चलो बैलों को। किसकी मौत आई है? जिसमें धर्मेंद्र का गुस्सा और मिथुन चक्रवर्ती का स्वैग था। सुभाष घई और एनएनसीपी, जो कि एक नए नवेले अनिल कपूर को लेकर कोर्ट रूम के अंदर न्याय के खिलाफ मेरी जंग लड़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों कल्ट क्लासिक फिल्मों की बनने को अनसुनी कहानियां, इनके पीछे के विवाद, इनका बजट और इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, साथ ही ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस टकराव बताएंगे जिसने एक एक्टर को सुपरस्टार और दूसरे डायरेक्टर को मास्टर ऑफ मैग्नम ओपस बना दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ अननोन फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। जमीन तो हर हाल में हमारी रहेगी ठाकुर। क्यों? क्योंकि जमीन उसी की होती है जो उसमें फसल उगाता है। कभी जमीन से बात की है ठाकुर? जमीन हमारी माँ है। शुरुआत करते हैं 28 जून 1985 को रिलीज हुई फिल्म गुलामी से। यह फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेपी दत्ता इस फिल्म से बहुत पहले ही डेब्यू करने वाले थे। दरअसल साल 1970 के अंत में जेपी दत्ता विनोद खन्ना को लेकर सरहद नाम की एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म आधी बन चुकी थी, लेकिन तभी विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। जेपी दत्ता टूट चुके थे। सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्होंने आडियावाला ब्रदर्स के साथ मिला और नींव रखी गई गुलामी की। जेपी दत्ता के पिता ओपी दत्ता ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे। फिल्म की कहानी राजस्थान की जातिवाद, जमींदारी प्रथा और जाट किसानों के शोषण पर आधारित थी। वहीं धर्मेंद्र की बात करें तो जेपी दत्ता रंजीत के किरदार के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र को चाहते थे। धर्मेंद्र का वो रौबदार अंदाज और ही मैन वाली इमेज इस रोल के लिए परफेक्ट थी। इससे पहले कि तेरा हाथ किसी लाचार के आंचल तक पहुंचे, मेरा हाथ तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। ओहो, ये शक्ति सिंह है। मैं खाली धमकी नहीं देता। यकीन ना हो तो स्कूल के दिन याद कर लो। उस बाज की लाश को याद कर लो जो मुर्गे के चूजे पर झपटा था। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो मिथुन उस दौर के डिस्को डांसर के बाद युवाओं के दिल की धड़कन थे। उन्हें एक फौजी और बागी जावर के रोल में कास्ट किया गया था। कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लड़ाई में मारा गया, क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? और नसरुद्दीन की बात करें तो एक ईमानदार लेकिन सिस्टम से बंधे हुए पुलिस अफसर के रोल में नसरुद्दीन शाह को लिया गया, जो समांतर सिनेमा के किंग थे। भूख, कर्ज, गुलामी क्यों नहीं ठाकुर साहब? मेरे बाप ने मेरे दादा का हिसाब चुकाया, दादा ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, उसके बाप ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, और आज मेरा बाप विरसे में ये हिसाब मेरे हिस्से में छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी औलाद को ये हिसाब नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं ये सिलसिला खत्म करके मरूंगा ठाकुर साहब।
फिल्म की शूटिंग राजस्थान के फतेहपुर और शेखावटी इलाकों में जून की तपती गर्मी में हुई थी। प्रोड्यूसर हबीब नाडियावाला के पास बजट की बेहद तंगी थी। राजस्थान शेड्यूल के लिए सिर्फ 3 लाख आवंटित किए गए थे। धूल के गुब्बार, पानी की कमी और तपते रेगिस्तान के बीच जेपी दत्ता ने सेट पर बिना किसी समझौते के असली लोकेशंस पर इस फिल्म का शूट किया था दोस्तों। सीने से उठता धुआं हमारे दिल से। अब बात करते हैं 11 अक्टूबर 1985 को रिलीज हुई मेरी जंग फिल्म की। इस फिल्म को बनाने के पीछे कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसके निर्माता थे NNCP थे दोस्तों। थोड़ी देर में आप जान लेंगे कि इंदु गुप्ता का खूनी कोई और नहीं बल्कि मुल्जिमों के कटघरे में खड़ा ये विक्रम ठकराल है। ये विक्रम ठकराल जिसने उस लड़की को इस लापरवाही से खत्म कर दिया जिस तरह सिगरेट पीकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी जंग के वकील अरुण वर्मा के किरदार के लिए अनिल कपूर पहले पसंद नहीं थे। यह रोल पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ अंदरूनी कारणों और डेट्स की समस्या की वजह से ये बात नहीं बनी। इसके बाद सुभाष घई इस रोल के लिए जितेंद्र के पास गए, लेकिन जितेंद्र ने खुद यह कहकर मना कर दिया कि यह रोल किसी युवा और भूखे एक्टर को दो जो स्क्रीन पर आग लगा सके। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है। ठकराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है। और वो भूखा एक्टर कोई और नहीं अनिल कपूर थे। अनिल कपूर को इससे पहले मसाल के लिए तारीफें मिली थी, लेकिन मेरी जंग उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। जावेद जाफरी का डेब्यू और अमरीश पुरी का खौफ भी इस फिल्म में दिखा। इस फिल्म में कॉमेडियन जगदीप के बेटे जावेद जाफरी ने कदम रखा। विकी ठकराल के रूप में उनका डांस बोल बेबी बोल आज भी आइकॉनिक है। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल। और बात करें अमरीश पुरी की तो डीजी ठकराल के रूप में उनकी डरावनी मुस्कान और कोर्ट रूम में उनके दांव पेचों ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। नूतन जी ने इसमें अनिल कपूर की मां का यादगार रोल निभाया था दोस्तों। ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? चलिए अब बात करते हैं उस बात पर जिसका हर सिनेमा प्रेमी का इंतजार है, पैसा, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 1985 के हिसाब से इन दोनों फिल्मों का बजट जो है कि भारी भरकम था दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, गुलामी की बात करें तो गुलामी अनुमानित बजट 2 करोड़ रुपए से मिलकर बना था और इस फिल्म ने भारत में कुल 5.5 करोड़ रुपए कमाए और इसे सुपरहिट का बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। पीले पीले शराब है, पीले 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 पीले, इसके पीने से शायद। वही बात करें मेरी जंग की तो मेरी जंग 2 करोड़ 25 लाख रुपए से बजट से मिलकर बनी और वहीं इसने वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए दोस्तों और इसे ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर प्राप्त हुआ। गुलामी जून के महीने में रिलीज हुई थी और इसने सिंगल स्क्रीन पर तबाही मचा दी थी। खासकर नॉर्थ इंडिया, राजस्थान और यूपी के बेल्ट में धर्मेंद्र और मिथुन के कम्बों को देखने के लिए थिएटर्स टूट पड़े थे। वहीं अक्टूबर में आई मेरी जंग ने मल्टीप्लेक्स और शहरी दर्शकों के साथ साथ सिंगल स्क्रीन पर भी कब्जा किया। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उस दौर में बेहद शानदार रहा था। दोनों ही फिल्में 1985 की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई थी। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा बेटे, सच बताऊंगा। तुम्हारी उम्र में जिंदगी बच्चों के लिए खेल होती है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी अब खेल नहीं है, एक जंग है, जंग। अपने मकड़ पगले है। तुझे आज मालूम पड़ा? अब
वक्त है उन अनसुने तथ्यों की और विवादों की जो शायद ही आपको किसी किताब या वीडियो में पता चला होगा। दोस्तों, गुलामी में एक बहुत ही दर्दनाक सीन था जहां धर्मेंद्र की मां बिना चप्पल उतारे जमींदार के घर में घुस जाती है। गुस्से में जमींदार के गुंडे उनकी चप्पल उनके सिर पर रखकर उन्हें बाहर निकालते हैं। राजस्थान के कई शहरों में इस सीन को देखकर लोग इतने भड़क गए थे कि थिएटर में तोड़फोड़ और असली दंगे भड़क गए थे। दोस्तों, जिसके बाद कुछ जगहों पर फिल्म को बैन तक करना पड़ा था। फिल्म की शुरुआत और अंत में जो दमदार बैकग्राउंड आप सुनते हैं वो किसी और नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन की है। दोस्तों, जेपी दत्ता के अनुरोध पर बिग बी ने इस फिल्म को अपनी आवाज़ दी थी। गुलजार साहब की लिखे और लक्ष्मीकांत के प्यारेलाल के संगीत से सजे इस गाने में फारसी और ब्रज भाषा का जो मिश्रण था उसने इतिहास रच दिया था। गाना का नाम था दोस्तों जिहाल मुस्किन। जिहाल मुस्किन, यह गाना मिथुन और अनीता राज पर ऊँटों के काफिले के साथ फिल्माया गया था जो आज भी एक कल्ट सॉन्ग है। वहीं मेरी जंग के अननोन फैक्ट्स की बात करें तो हमेशा की तरह सुभाष घई अपनी फिल्मों में एक छोटे से कैमियो में नजर आए। दोस्तों, गाने में झूमले में वे स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं। मेरी जंग की कहानी इतनी दमदार थी कि इसे तुरंत साउथ की इंडस्ट्री ने नापाक लिया। 1986 में तेलुगु में ब्रिजभंजना, 1987 में ओरुथाइन और 1989 कन्नड़ में युद्ध कांडा नाम की इस फिल्म के तुरंत रीमेक बन गए। दोस्तों, फिल्म के लिए अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और नूतन जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। अनिल कपूर भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेटेड हुए थे जिसने उन्हें ए लिस्ट एक्टर्स की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी साल 1985 की दो ऐसी जंग, एक जो रेगिस्तान की रेत पर लड़ी गई और दूसरी जो कानून की चौखट पर। गुलामी ने जेपी दत्ता को स्थापित किया, जिसके बाद उन्होंने बंटवारा, छतरी और आगे चलकर बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में बनाई। वहीं मेरी जंग ने अनिल कपूर को वो एंग्री यंग मैन का कमान सौंपा जो अमिताभ बच्चन के बाद खाली हो रहा था। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? धर्मेंद्र मिथुन की गुलामी या अनिल कपूर की मेरी जंग? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसा ही कल्ट सिनेमा का इतिहास हम आपको बता सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।